हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आपने 2023-24 असेसमेंट ईयर का रिफंड के लिए अपना आईटीआर भरा है और आपके पास इस तरीके का मेल आया है जिसमें लिखा रहता है कि आपका आईटीआर अंडर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर चला गया है, इसका मतलब ये होता है कि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में किसी तरह का अननेसेसरी या ऐसा डिडक्शन क्लेम किया है जिसका इनकम टैक्स अपने फॉर्म नंबर 16 और आपके द्वारा प्रोवाइड करवाए गए डिडक्शन को आपस में मैच नहीं कर पाती है। उस केस में आपके पास इस तरीके का नोटिस आता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास इस तरीके का नोटिस आता है तो नोटिस आने के पीछे क्या कारण है, किन किन कारणों से आपको इस तरीके का नोटिस प्राप्त होता है, और साथ ही यह भी जानेंगे कि आपको इस नोटिस का जवाब एग्री या डिसएग्री किस टाइप में ऑनलाइन सबमिट करना होता है। इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में आज हम जानेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर दे दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपकी जो इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड मेल आईडी है उस पर आपका एक इस तरीके का मेल आएगा जिसमें लिखा रहेगा कि यह देखने में पाया गया है कि आपका पैन नंबर ये और एसी के नंबर जो 2023-24 के लिए आपके द्वारा 12 जुलाई 2023 को फाइल किया गया है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में डाल दिया गया है। और साथ ही में ये भी लिखा रहेगा, यहाँ पर बोल्ड अक्षरों में लिखा रहेगा कि इट सीम्स दैट यू हैव क्लेमिंग लार्ज एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10। मतलब ये देखा गया है कि आप बहुत भारी मात्रा में सेक्शन 10 में यहाँ पर डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। हो सकता है आपके पास जो मेल आया हो उसमें लिखा रहे यहाँ पर किस अंडर सेक्शन 6A या अदर कोई सेक्शन जिसमें आपने अननेसेसरी डिडक्शन क्लेम किया है। फॉर्म नंबर 16 में जो डिडक्शन नहीं है फिर भी आपने अपना ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भरते टाइम इस प्रकार के डिडक्शन क्लेम किए हैं, तो आपके पास यहाँ पर लिखा रहेगा कि अंडर सेक्शन 6A या 10 जो भी आपका सेक्शन होगा उसमें वहां पर मेंशन रहेगा। साथ ही इसमें नीचे लिखा रहेगा कि इन रेस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आल्सो अवेलेबल इन एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट अंडर सर्विस मेन्यू ई फाइलिंग पोर्टल पोस्ट लॉगिन। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो AIS 26 नंबर फॉर्म और फॉर्म नंबर 16 के जो डाटा है उस डाटा से हट करके आपने सेक्शन 10 में या सेक्शन 80C, 80D, 80G इन सभी में क्लेम किया है, पर वो क्लेम या वो डिडक्शन जो आपका फॉर्म नंबर 16 में मेंशन नहीं है उसके अलावा भी अगर आपने आईटीआर ऑनलाइन भरते टाइम क्लेम किया है तो उस केस में आपके पास इस तरीके का नोटिस आता है। नोटिस आने के बाद आपको ई फाइलिंग पोर्टल में पेंडिंग एक्शन में वर्क लिस्ट में जाकर के रिस्पॉन्स फॉर रिफंड कंफर्मेशन बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन, मतलब आपको रिस्पॉन्स देना रहेगा इस नोटिस का ऑनलाइन। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि आपको सबसे पहले ये मैच कर लेना है, ये इंश्योर हो जाना है कि आपने जो ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भरा है और उसमें जो डिडक्शन क्लेम किया है वो एकदम करेक्ट है। किसी भी तरीके का आपके पास फेक डिडक्शन नहीं है। इन फ्यूचर अगर आपसे उन डिडक्शन का आपसे एविडेंस मांगा जाए या आपसे रिसिप्ट मांगी जाए तो आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक दो आईटीआर के एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक फॉर्म नंबर 16 है जिसमें लिखा रहेगा कि ग्रॉस सैलरी आपकी 14,59,000 है, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 और सेक्शन 10 में जो अलाउंसेंस एग्जेम्प्ट किए हैं 2,876। आपकी नेट सैलरी 14 लाख के तकरीबन बचती है और उसमें से 1.5 लाख के 80C की डिडक्शन यानी कि चैप्टर 6A की डिडक्शन लेस करने के बाद आपकी सैलरी तकरीबन 12,56,000 बचती है, जिस पर 1,97,000 टैक्स आपका जो है डिडक्ट हुआ है और लगभग 1,97,000 के तकरीबन ही आपका TDS आपकी सैलरी में से कटा है। परंतु इन्होंने जब अपना ऑनलाइन आईटीआर फाइल किया तो इन्होंने क्या किया कि अपनी ग्रॉस सैलरी 14,59,000 दिखाई, जो कि यहाँ पर 14,59,000 वाजिब है। उसके बाद में इन्होंने लेस अलाउंसेंस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 जो कि 7,62,220 रुपए कर दिए, जबकि फॉर्म नंबर 16 में यहाँ पर जो सेक्शन 10 में अलाउंसेंस है वो सिर्फ 3,000 ही है, यानी कि 2,876 ही है। इसके अलावा अदर कोई इनके सेक्शन 10 में अलाउंसेंस एग्जेम्प्ट नहीं है, फिर भी इन्होंने जो है सेक्शन 10 में 7,61,220 के सेक्शन टोटल जो अलाउंसेंस है वो एग्जेम्प्ट करवाए हैं। यानी कि एक तरीके का इन्होंने फेक डिडक्शन अपने आईटीआर को फाइल करते टाइम किया है। इसके बाद में इन्होंने अपनी ग्रॉस सैलरी तकरीबन 6,98,000 और इसके अलावा भी इन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ एंटरटेनमेंट अलाउंसेंस 5,000 का और फेक डिडक्शन क्लेम कर। यहाँ पर आप 16 नंबर फॉर्म देखोगे तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 बट उसके साथ एंटरटेनमेंट अलाउंसेंस एग्जेम्प्ट नहीं है, जो कि एम्प्लॉयर द्वारा फॉर्म नंबर 16 प्रोवाइड किया गया है उसमें इस प्रकार का अलाउंसेंस नहीं है। फिर भी इन्होंने अपना जो ऑनलाइन आईटीआर फाइल किया था
उसमें 5,000 रुपए का एंटरटेनमेंट अलाउंसेंस भी ले लिया था। इसके बाद में आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो इनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो कि ऑटोमेटिकली आ रही है, इन्होंने उतनी ही ली है। उसके बाद में इन्होंने सेक्शन 80C में 1.5 लाख का क्लेम किया है, जो कि एकदम करेक्ट है। इनके फॉर्म नंबर 16 में भी 1.5 लाख का ही 80C में करेक्ट है। तो इन्होंने एक डिडक्शन क्लेम किया है सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 में इनके जो 2,876 के डिडक्शन थे उसको इन्होंने बढ़ा करके 7,61,220 रुपए कर दिया। यही नहीं, इनकी जो टोटल सैलरी थी 14,59,000, जो कि 16 नंबर फॉर्म के अकॉर्डिंग इनकी जो नेट टैक्सेबल सैलरी है 12,56,000 रुपए, या इस पर इनका टैक्स बनाता लगभग 1,97,000। तो इन्होंने अपनी सैलरी को फेक डिडक्शन क्लेम करके अंडर 5 लाख रुपीज यानी 4,94,710 के अंडर में ला करके इनका जो भी TDS कटा था, तकरीबन 2 लाख रुपए के आसपास इनका TDS कटा था, वो इन्होंने यहाँ पर पूरा रिफंड ले लिया 2023-24 में 2,02,980। यानी कि अगर आप फेक डिडक्शन क्लेम करते हो तो आपके पास 143(1) का मैसेज आता है जिसमें रिफंड का इंटीमिनेशन, रिफंड की इंफॉर्मेशन रहती है, और उसके बाद में आपकी मेल ID पर इस तरीके का कंफर्मेशन आता है कि जो आपने सेक्शन 10 में अलाउंसेंस एग्जेम्प्ट किए हैं, बहुत ही भारी मात्रा में किया है। तो अगर वो आपकी नॉलेज में, आपकी जानकारी में एकदम करेक्ट है तो उस केस में आपको उसका रिस्पॉन्स सबमिट करना रहेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, हमारे जो फॉर्म नंबर 16 है उसमें सेक्शन 10 में, और आपने जो ऑनलाइन ITR भरा है 7,61,000 रुपए, उसमें सेक्शन 10 में आपने फेक डिडक्शन क्लेम किया है, या फिर और सेक्शन जैसे यहाँ पर एक अदर हमारे पास फॉर्म है जिसमें इनके 80C के डिडक्शन थे जो 1,27,000 के तकरीबन थे, इसको इन्होंने बढ़ा करके 1.5 लाख रुपया कर दिया। इसके अलावा सेक्शन 80CCD1B में भी इन्होंने 50,000 रुपए डाल दिए, जो कि एक तरीके का फेक डिडक्शन है। इसके अलावा अगर आप इसके नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो इन्होंने सेक्शन 80E में भी इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, जो कि इन्होंने 59,60,000 रुपए के तकरीबन। तो ये तीनों ही डिडक्शन जो 80C में इनके 1,27,000 थे तो इन्होंने 33,000 रुपए एक्स्ट्रा डाले। इसके अलावा 50,000 रुपए ये एक तरीके का फेक डिडक्शन है, और 60,000 रुपए का ये एक तरीके का फेक डिडक्शन है। तो अगर आप सेक्शन 6 से यानी कि सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD1B, 80D, 80DD या 80E, 80E मतलब सेक्शन 6A के जो भी आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हो उसका आपके पास प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए। अगर इस तरीके के आप फेक डिडक्शन क्लेम करोगे तो इन फ्यूचर आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आएगा। वो नोटिस मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ किस टाइप का नोटिस होगा। इस टाइप का आपके पास नोटिस आएगा जिसमें कि लिखा रहेगा कि आपको जो है जिन जिन सेक्शंस में आपने डिडक्शन क्लेम किए हैं उन सेक्शंस का आपको एविडेंस प्रोवाइड करवाना रहेगा। जैसे यहाँ पर इस प्रकार का ये एक इनकम टैक्स का नोटिस है जिसमें लिखा रहेगा कि आपको डिडक्शन 13A में 3,50,000 जो कि HRA का होता है, वो डिडक्शन 80C में आपने 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन क्लेम किया है। इसके अलावा 80D में 75,000 रुपए का, और 80CCD में जो कि NPS में कॉन्ट्रीब्यूशन का होता है 81,548 रुपए। यानी कि जो आपने फेक डिडक्शन क्लेम किए हैं उन सारे का आपसे यहाँ पर एविडेंस मांग लिया जाएगा कि आपने HRA पे किया है 3,50,000 रुपए, उसकी रिसिप्ट लाइए। इसके अलावा आपने जो 1.5 लाख का 80C में क्लेम किया है उसका भी आप एविडेंस लाइए, या फिर सेक्शन 80D में 75,000 जो कि फिजिकली डिसेबिलिटी के केस में होता है 75,000 रुपए का, तो उसका भी एविडेंस लाइए। साथ ही आप अगर इन सभी का एविडेंस 30 दिनों के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा नहीं करवाते हो तो आपके ऊपर पिनल कोड के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिसका मतलब ये होता है कि आप अगर इन सभी का एविडेंस प्रोवाइड नहीं करवा पाते हो और इनकम टैक्स को पता चल जाता है कि आपने फेक डिडक्शन क्लेम किया है, तो उस केस में आपसे जो आपने रिफंड लिया है उसका 3 गुना प्लस 18% ब्याज, और साथ ही आपके ऊपर एक FIR भी लॉन्च की जाएगी। यानी कि अगर आप फेक डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। साथ ही आप जिस CA से या जिस टैक्स एक्सपर्ट से इस तरीके के फेक डिडक्शन क्लेम करवा रहे हैं उनकी भी आपसे यहाँ पर डिटेल मांगी जाएगी। तो अगर आपके पास इस तरीके का मेल आता है जिसमें लिखा रहता है कि आपका जो ITR है रिफंड के लिए आपने डाला है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में है, और आपको लग जाता है कि नहीं ये डिडक्शन जो है पूरी तरीके से फेक डिडक्शन है, तो उस केस में आपको अपने E-फाइलिंग पोर्टल पर यहाँ पर लॉगिन हो जाना है, और पेंडिंग एक्शन में यहाँ पर वर्क लिस्ट का ऑप्शन रहेगा। जैसे ही आप वर्क लिस्ट को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपका जो रिस्पॉन्स रिफंड कंफर्मेशन के लिए मांगा गया है वो रहेगा, जिसमें लिखा रहेगा रिस्पॉन्स फॉर रिफंड कंफर्मेशन, यानी कि आपने जो रिफंड अपने ITR में क्लेम किया है उसका हमें कंफर्मेशन चाहिए। अगर आपके सारे डिडक्शन
डिडक्शन पैक होते हैं 80C में, 80D में, 80G में और 10A में, 10, 13 फर्स्ट में। तो सारे डिडक्शन पैक होने के बाद भी यहाँ पर अगर आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, सबमिट रिस्पॉन्स करके फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हो कि ये जो रिफंड है, ये जो मैंने डिडक्शन क्लेम किए हैं, ये करेक्ट है, मेरी नॉलेज के अनुसार एकदम सही है, और इन फ्यूचर अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन डिडक्शन के मेरे से एविडेंस मांगता है, रिसिप्ट मांगता है, तो वो मैं सबमिट करवा दूंगा। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके सबमिट रिस्पॉन्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं फेक डिडक्शन है और इन फ्यूचर मेरे ऊपर जो है FIR दर्ज हो सकती है, मेरे से जो डिडक्शन के रिसिप्ट मांगे गए हैं वो उसमें सबमिट कराने में अनेबल रहूंगा, तो आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आपको जो फॉर्म नंबर 16 मिला है उस फॉर्म नंबर 16 के अकॉर्डिंग आपको अपना ITR वापस रिवाइज करना है, और जो डाटा फॉर्म नंबर 16 के अकॉर्डिंग है वो इंसर्ट करके आपको अपने ITR को रिवाइज करने के बाद यहाँ पर सबमिट रिस्पॉन्स करना है। वो उस केस में जब आपको लगता है कि आपका रिफंड जो आपने क्लेम किया है वो पूरी तरीके से फर्जी है और आपने अननेसेसरी डिडक्शन सेक्शन 10 में और सेक्शन चैप्टर 6A के अंदर आपने किए हैं। अब हम दूसरा केस ले लेते हैं जिसमें ये लिखा रहता है कि अगर आपने रिफंड क्लेम किया है और वो रिफंड सही है और आपको इस प्रकार का जो नोटिस है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के तहत आपका ITR गलत तरीके से डाल दिया है और आपने जो सेक्शन 10 में डिडक्शन क्लेम किए हैं वो एकदम सही है, तो उस केस में आपको क्या करना है? तो उस केस में एक बार अगेन आपको अपना ITR फॉर्म जो है यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। ई फाइलिंग में व्यू फील्ड रिटर्न करके जो आपका ओरिजिनल ITR फॉर्म है उसको यहाँ पर डाउनलोड फॉर्म ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना ITR फॉर्म ओपन कर लेना है और फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो इनकी टोटल सैलरी 28,81,764 है और इन्होंने जो है सेक्शन 10 में 22 लाख के डिडक्शन क्लेम किए हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा जो डिडक्शन क्लेम किए गए हैं वो सही है तो इसको अगेन एक बार रीवेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर इनकम टैक्स पोर्टल पर आकर के AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट आपको यहाँ से प्रोसीड करके डाउनलोड कर लेना है। AIS पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 आपको सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर जो इनको दो अमाउंट हाईएस्ट अमाउंट रिसीव्ड हुए हैं 12,78,368 रुपए के और 7,94,413 रुपए के। तो ये जो दो बड़े अमाउंट है ये इनको यहाँ पर रिसीव्ड हुए हैं, जैसे 12,78,368 के और 8,75,400 के। तो ये इनके रिटायरमेंट के टाइप इनको ग्रेजुएटी के और कम्पलेटिव वैल्यू ऑफ पेंशन के रिसीव्ड हुए हैं। तो यहाँ पर ये डिडक्शन एकदम सही है और HRA है जो इनका 60,000 रुपए है वो भी एकदम सही है। तो आपको लगता है कि आपने जो अपने ITR फॉर्म में डिडक्शन क्लेम किए हैं वो एकदम सही है, तो उस केस में वापस आपको अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर चले जाना है और यहाँ पर पेंडिंग एक्शन में वर्क लिस्ट ऑप्शन रहेगा, इसको आपको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपसे रिफंड के लिए कंफर्मेशन मांगा जाएगा, तो यहाँ पर नीचे सबमिट रिस्पॉन्स का ऑप्शन रहेगा। जैसे ही आप सबमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका पैन नंबर, आपका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो आपने जो रिफंड अपने ITR में क्लेम किया है वो आपका असेसमेंट ईयर रहेगा। फिर आपके पास नीचे दो ऑप्शन रहेंगे, उन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन आपको उस कंडीशन में सिलेक्ट करना है जब आपको लगता है कि आपने जो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिडक्शन क्लेम किए हैं वो एकदम सही है और इन फ्यूचर अगर आपसे उसका एविडेंस मांगा जाता है तो आप वो प्रोवाइड करवा देंगे। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके सबमिट रिस्पॉन्स करना है। और अगर आपको लगता है कि आपने जो डिडक्शन क्लेम किए हैं फर्जी है तो उस केस में आपको अपना ITR रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद यहाँ सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इनको जो है रिटायरमेंट के टाइम पेंशन और ग्रेजुएटी रिसीव्ड हुई थी, इस वजह से जो है इनका ग्रेजुएटी और पेंशन पे 51,200 रुपए का टैक्स काट लिया गया था। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके सबमिट रिस्पॉन्स करना है उस केस में जब आपको लगता है कि आपने कोई फर्जी डिडक्शन क्लेम नहीं किया है। तो जैसे आप सबमिट करोगे तो यहाँ पर आपका लिखा आ जाएगा रिस्पॉन्स सबमिटेड सक्सेसफुली और यहाँ पर आपकी ट्रांजैक्शन ID रहेगी। तो मेरा दोस्तों आप लोगों से यही निवेदन है कि अगर आपने अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर अपने ITR को ऑनलाइन फाइल करते टाइम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अपने रिफंड को लेने के लिए अगर अननेसेसरी डिडक्शन क्लेम किए हैं सेक्शन 10 में, सेक्शन 80C में, D में, 80DD में, 80CCD1B, 80G में या 80GG में, 80TT1B में, तो उस केस में आपको अपना ITR रिवाइज कर लेना है। इन फ्यूचर आपके पास भी इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है जिसके तहत न केवल आपसे रिफंड 3 गुनी राशि के साथ वापस करवाया जाएगा बल्कि उस पर 18% की दर से ब्याज दर जिस डेट से आपने रिफंड लिया
है और जिस डेट को आप रिफंड जमा करवा रहे हो उस तारीख तक, साथ ही आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो मेरा आपको यही सलाह है कि आप जो है फर्जी रिफंड लेने से बचे और जो करेक्ट डाटा है एज पर फॉर्म नंबर 16 वही आप अपने ITR को फाइल करते टाइम सही दिखाएं। अदरवाइज आपके द्वारा आज लिया गया रिफंड आज से 5 साल बाद 10 साल बाद भी इस रिफंड के लिए आपसे क्वेरी हो सकती है कि आपने जो फलाना असेसमेंट ईयर में रिफंड लिया है उस रिफंड का आपको एविडेंस देना रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।